प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं रीट लेवल सेकंड, विषय एसएसटी सामाजिक अध्ययन। आपका टॉपिक है महात्मा गांधी। इसमें देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी की नमक यात्रा का किस अमेरिकी समाचार पत्र ने गांधी जी को तकवे जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेडू कह कर के खूब मजाक उड़ाया था? तो एक नंबर के प्रश्न में है टाइम्स नामक समाचार पत्र ने। 2 नंबर का प्रश्न है, 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में हो रहे उत्सवों के दौरान महात्मा गांधी ने इनमें से भाग नहीं लिया था। वे इस दौरान कहाँ थे? तो 2 नंबर का प्रश्न है, कलकत्ता में थे। अब देखेंगे 3 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी के जीवनीकार या गांधी जी के जीवनी के लेखक कौन हैं? तो गांधी के जीवनी के लेखक हैं S.K. तेंदुलकर। अब देखेंगे 4 नंबर का प्रश्न है, पुणे निवासी महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे का संबंध किस जाति से था? तो किस जाति से था? ब्राह्मण जाति से था। अब देखेंगे आपका 5 नंबर का प्रश्न है, नमक सत्याग्रह और दांडी मार्च पर सरकार की तात्कालिक प्रतिक्रिया क्या थी? तो क्या थी? 3 नंबर में आपका जो है ऑप्शन सही है। तो देखेंगे सरकार ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। 6 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए उन 2 व्यक्तियों का नाम बताइए जिन्होंने भारत विभाजन के अंतिम समय तक विरोध किया था। महात्मा गांधी और अब्दुल गफ्फार खान ने। 7 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा का पाठ कहाँ से सीखा था? तो किससे सीखा था? सॉरी, ये है हेनरी डेविड थोरेयू से सीखा था। 8 नंबर का प्रश्न है, दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटने पर गांधी जी द्वारा स्थापित किए गए साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? तो सत्याग्रह आश्रम था। अब देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, सत्याग्रह शब्द गांधी जी ने कहाँ से लिया था? तो ये लिया था दक्षिणी अफ्रीका से। 10 नंबर का प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी उसके निर्विवाद नेता के रूप में उभरे थे? तो 10 नंबर में देखेंगे आपका है 3 नंबर का है ऑप्शन नागपुर, दिसंबर 1920 में। अब देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए आप, गांधी ने कांग्रेस के साथ अपने औपचारिक संबंध कब तोड़ लिए थे? तो कब तोड़ लिए थे? 1934 में तोड़ लिए थे। अब देखिए जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली तो महात्मा गांधी कहाँ थे? तो 12 नंबर का प्रश्न है, वे कहाँ थे? कलकत्ता में थे। 13 नंबर का प्रश्न है, गांधी को पहली बार गिरफ्तार करके किस जेल में डाला गया था? तो किस जेल में डाला गया था? दक्षिणी अफ्रीका में डाला गया था। अब देखिए 14 नंबर में प्रश्न है, वह विदेशी लेखक कौन था जिसने गांधी को बहुत प्रभावित किया और उसके साथ उसका लंबा पत्र भी था? तो 14 नंबर में है टोल्स्टॉय। 15 नंबर में देखेंगे, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी के उपवासों की श्रृंखला में सर्वप्रथम उपवास किसके दौरान पश्चात किया गया था? तो 15 नंबर में आप आ जाएंगे 2 नंबर में है अहमदाबाद कपड़ा मिल हड़ताल। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति गांधी की प्रथम कृति थी? तो 16 नंबर में देखिए आप, ये है हिंद स्वराज। अब देखेंगे 17 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आश्रम की स्थापना गांधी ने की थी? तो 17 नंबर में देखेंगे गांधी आश्रम। 18 नंबर का प्रश्न है, अपनी आत्मकथा अपनी आत्मकथा में गांधी जी ने एक अध्याय लिखा है, द मैजिक सैंपल ऑफ द बुक। यह अध्याय किस पुस्तक के बारे में है? तो 18 नंबर में है रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट। 19 नंबर का प्रश्न है, किसके दर्शन से प्रभावित होकर गांधी ने निम्न वर्ण के लोगों के लिए हरिजन शब्द है ये दिया था? तो ये है गुजरात के वैष्णव संत और विवेकानंद दोनों के विचारों से प्रभावित होकर।
गांधी के लिए राम राज का मतलब था, तो 20 नंबर में है गांधी के लिए राम राज का मतलब है उपयुक्त सभी, यानी उदार नैतिक सिद्धांत, एक आदर्श कल्याणकारी राज्य, स्वराज का एक पर्याय। तो इसके अंदर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। अब देखिए 21 नंबर में है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान किया, उनके साथ कितने अनुयायी थे? तो 21 नंबर में आप देखेंगे ये है 3 नंबर 78। 22 नंबर में देखेंगे आप गांधी जी ने सर्वप्रथम किसके खिलाफ आमरण अनशन शुरू किया था? तो 22 नंबर में आ जाएगा कम्युनल अवार्ड। 23 नंबर में देखिए गांधी ने कुल कितने दिन जेल में बिताए थे? तो 23 नंबर में है 2338 दिन है गांधी ने जेल में बिताए थे। 24 नंबर का प्रश्न है गांधी ने अपना अंतिम 78वां जन्मदिन कहाँ पर बनाया था? तो आपका 24 नंबर का जो प्रश्न है ये बनाया था दिल्ली के अंदर। अब देखिए 25 नंबर का प्रश्न, ये किसके शब्द हैं? महात्मा गांधी आए भारत के करोड़ों मुफलिसों के साथ खड़े हुए, उन्हीं की तरह कपड़े पहने हुए, उन्हीं की भाषा में उनके साथ बात करते हुए कौन अन्य व्यक्ति ऐसा हो सकता था जो भारतीय जनसाधारण को इतने बेबाक ढंग से अपने सहोदरों की भांति स्वीकार कर सकता था? ये कथन है, यह किसका है? तो प्रश्न आपका 25 है और ये कथन है, ये आपका है रविन्द्रनाथ ठाकुर का है। 26 नंबर का प्रश्न देखिए गांधी के लिए किसने कहा था कि वे सही थे और जानते थे कि वे सही हैं? हम सभी जानते हैं कि वे सही थे, जिस व्यक्ति ने उन्हें मारा वह जानता था कि वे सही हैं। अरे हिंसा से ग्रस्त दुनिया रोगग्रस्त हो गई है, अरे भारत के लोगों अपने गांधी के योग्य बनने की हिम्मत करो। तो ये देखिए 26 नंबर में है, एक इसका है अल्बर्ट आइंस्टीन का कथन है। 27 नंबर में देखिए 27 नंबर का है 1948 में अपनी मौत के कुछ समय पहले गांधी द्वारा लिखे गए अंतिम और सबसे प्रसिद्ध सामाजिक विचार को क्या नाम दिया गया था? तो 27 नंबर में है गांधी का मूल मंत्र। 28 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था। तो 28 नंबर में है 1 नंबर का ऑप्शन पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति। अब देखेंगे 29 नंबर का प्रश्न है महात्मा गांधी ने भारत के लोगों के लिए प्रथम आंदोलन का शुभारंभ किस स्थान से किया था? तो 29 नंबर में है चंपारण। 30 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए आप गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। 31 नंबर का प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी कहाँ पर नज़रबंद किए गए थे? तो गांधी जी को आगा खां पैलेस महाराष्ट्र में नज़रबंद कर दिया गया था। 32 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो 32 नंबर में आपका है किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। अब देखेंगे 33 नंबर का प्रश्न, भारत के बालू से भी मैं एक आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता हूँ, ये किसका कथन है? महात्मा गांधी का। अब देखिए आगे है 34 नंबर प्रश्न, क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिथि चेक कहा था? तो गांधी ने कहा था। अब देखेंगे 35 नंबर का प्रश्न है, दांडी जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा को समाप्त किया, किस जनपद में स्थित है? तो 35 नंबर में है नौसारी जिले के अंदर। 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से किसने तिलक के देवसान पर कहा कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? तो कौन था? महात्मा गांधी ने कहा था। 37 नंबर का प्रश्न, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो 37 नंबर में है मूलतः किस भाषा में लिखी थी? अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। अब देखेंगे 38 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को स्वीकृति दी गई थी? तो कराची अधिवेशन में स्वीकृति दी गई थी।
अब देखिए, गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किसने कहा था? राजनीतिक फिरौती है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था साहब लॉर्ड लिन लिथगो ने कहा था। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 40 नंबर का प्रश्न देखिए, गांधी के अनुसार इस्लाम शब्द का अर्थ है, तो ये है साहब शांति, सुरक्षा और मुक्ति। 41 नंबर का प्रश्न देखिए, गांधी जी ने 1920 में अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधि का परित्याग कर दिया, वह उपाधि थी? तो वह उपाधि थी केसर ए हिंद की उपाधि थी। अब देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी ने की थी। 43 नंबर का प्रश्न है, गांधी मूलतः किस प्रकृति के दार्शनिक थे? तो 43 में है भौतिकवादी दार्शनिक थे। अब देखेंगे आपका 44 नंबर का प्रश्न है, गांधी के सापेक्ष सत्य को कहते हैं तो क्या कहा जाता है? स्थूल सत्य कहा जाता है। 45 नंबर का प्रश्न, गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? तो गांधी ने हिंद स्वराज की रचना है ये की थी 1909 के अंदर। 46 नंबर का प्रश्न है, भारत विभाजन से ठीक पूर्व सांप्रदायिक हिंसा का सबसे भयानक तांडव नृत्य कहाँ घटित हुआ, जहां गांधी ने शांति की पुनर्स्थापना की थी? तो 46 नंबर में है कलकत्ता में। कहाँ पर है? कलकत्ता में। अब देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते की प्रमुख शर्त थी, तो क्या थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना या स्थगन करना। 48 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी की पहल पर कितना नगद शेष पाकिस्तान को दिया गया था? तो 48 नंबर में देखिए 55 करोड़। गांधी जी की पहल पर कितना नगद शेष पाकिस्तान को दिया गया था? तो 55 करोड़ रुपए इनको दिए गए थे। अब देखेंगे 49 में देखिए, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। 50 नंबर में देखिए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ का लेखक कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है, इसका लेखक है, ये देखेंगे 50 में आपका स्वयं गांधी जी है, नहीं 2 नंबर का ऑप्शन सही है। 51 नंबर का प्रश्न देखिए, नेहरू जी की गांधी जी से पहली भेंट कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। 52 नंबर का प्रश्न, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो 52 नंबर में एक है असहयोग आंदोलन। 53 नंबर का प्रश्न है, ये देखिए, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो 53 नंबर में है असहयोग आंदोलन के समय। अब देखिए 54 नंबर का प्रश्न है, कथनों पर विचार करना है 54 नंबर में, तो देखेंगे और 54 नंबर में है ये तीसरा सही, यानी 1 2 3 4 सारे के सारे इसमें क्या हैं? सही हैं। तो एक बार इसको देख लेते हैं। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा तैयार किया गया जो पीला, हरा, लाल रंग का था, सही बात है। 1921 में गांधी ने भी स्वराज का झंडा तैयार किया जो हरा, सफ़ेद और लाल था, सही है। मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी की ही तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे, और गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा की सलाह दी थी। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हैं, ये आपके सही हैं। अब देखिए आपका जो है ये है 55 नंबर का प्रश्न, और 55 में देखेंगे आप, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और 55 में भी आपके सारे के सारे कथन हैं वो सही हैं। अच्छा देखिए, इनमें से कोई कथन सत्य नहीं है भी 55 नंबर में, कोई कथन सत्य नहीं है 55 नंबर के अंदर। तो एक बार देख लेते हैं अपन। कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में एक विशेष सत्र बुलाया गया था, गलत बात है। यह प्रस्ताव विशेष सत्र में मतदान से स्वीकृत हुआ। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, और मुजाहिर पाकिस्तान गए उर्दू भाषी लोगों को कहा जाता है। सारे के सारे जो कथन हैं वो क्या है साहब? गलत हैं 55 नंबर में। अब देखिए 56 नंबर का प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 56 में देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 कलकत्ता में किया गया था। ये कथन इसके अंदर सही कथन नहीं है। तो देखिए, इसके बाद में 57 नंबर का प्रश्न है, आपको सही काल क्रम है ये बताना है। तो सही काल क्रम है, इसमें देखेंगे 57 नंबर के प्रश्न के अंदर सही काल क्रम, इसमें चौथा ऑप्शन सही है। पहले चंपारण आंदोलन, फिर रोलेट सत्याग्रह, फिर खेड़ा सत्याग्रह, फिर खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखेंगे आपका जो है 58 नंबर का प्रश्न है। ये देखिए आप, गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी कब हुई थी? तो 58 नंबर में आ जाएगा 1900। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से जो वापसी हुई थी, ये हुई थी 1915 के अंदर। अब देखिए 59 नंबर का प्रश्न है, प्रथम महायुद्ध में गांधी जी ने भारतीय युवाओं को सेना में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, जिसके लिए उनको क्या कहा गया था? तो भर्ती कराने वाला सार्जेंट के नाम से वो पुकारे गए। 60 नंबर का प्रश्न है, जहाँ तक याद पड़ता है कि किसी व्यक्ति के जीवन के साथ इतना अधिक रोमांस नहीं जुड़ा जितना कि भगत सिंह के साथ में। 60 नंबर के प्रश्न में ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अब देखिए, जवाहरलाल नेहरू का कथन नहीं है ये महात्मा गांधी का कथन है। अब देखिए 61 नंबर में देखिए, गांधी जी से संबंधित असत्य कथन है। असत्य कथन है ये अपने को देखना है, और असत्य कथन है इसमें अपन देखेंगे तो आपका चौथा इसके अंदर हो जाएगा। 7 नवंबर 1933 को गांधी जी ने वर्धा से दांडी यात्रा जो प्रारंभ की थी, ये कथन इसके अंदर असत्य है। अब देखिए 62 नंबर का प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से कब संबोधित किया था? तो कब संबोधित किया था? 6 जुलाई 1944 को संबोधित किया था। तो ये प्रमुख प्रश्न थे गांधी जी से संबंधित। धन्यवाद।